हम राजस्थान के ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इसमें इतने सारे जिले हैं, नदियां हैं, अरावली की चोटियां हैं, जलवायु प्रदेश है। इतने बड़े और फैक्चुअल सिलेबस को रिटेन कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा कि इस मैराथन की सबसे बड़ी यूएसपी मैप बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल है। खासतौर पर राजस्थान के भौतिक विभाजन और नदियां और झीलें जैसे टॉपिक्स को मैप के जरिए पढ़ाया गया है। देखिए, ज्योग्राफी और मैप्स को आप अलग कर ही नहीं सकते। मैप के बिना ज्योग्राफी पढ़ना मतलब बिना देखे किसी पेंटिंग को समझने की कोशिश करना है। पर क्या सच में एग्जाम से 3 दिन पहले मैप्स बनाकर समझना एक स्मार्ट मूव है? मेरा मतलब है, जब टाइम इतना कम है तो क्या एक लिस्ट उठाकर रट्टा मार लेना ज्यादा सेफ ऑप्शन नहीं है? बहुत से लोग यही सोचते हैं। जैसे नदियां और उनके उद्गम स्थल की एक टेबल लो और रट डालो। क्या प्रेशर सिचुएशन में रटना ज्यादा फास्ट काम नहीं करता? ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है और अक्सर लास्ट मिनट पर कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि रटना एक शॉर्टकट है, लेकिन असल में प्रेशर के टाइम पर रटी हुई जानकारी ही सबसे पहले धोखा देती है। मतलब एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना? एग्जैक्टली जब कोई एग्जाम हॉल में बैठा होता है और सामने 4 ऑप्शंस आते हैं जो बहुत सिमिलर दिखते हैं, तो वो रटी हुई टेबल दिमाग से पूरी तरह इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। इसके विपरीत जब मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है तो असल में स्पेशल मेमोरी या स्थानिक याददाश्त का निर्माण हो रहा होता है। स्पेशल मेमोरी। हाँ, हमारा दिमाग ना टेक्स्ट की तुलना में इमेजेस और लोकेशंस को बहुत जल्दी डिकोड करता है। अगर मैं इसे सही से समझी हूँ तो ये किसी जगह का मेंटल मैप बनाने जैसा है। क्या आप इसे राजस्थान ज्योग्राफी के किसी स्पेसिफिक टॉपिक से जोड़कर समझा सकते हैं, ताकि ये क्लियर हो कि मैप से पढ़ना लिस्ट रटने से सुपीरियर कैसे है? जरूर। चलिए राजस्थान के भौतिक विभाजन का ही उदाहरण लेते हैं। अगर कोई रटने बैठेगा तो वो याद करेगा कि पश्चिमी मरुस्थल में कौन से जिले हैं और पूर्वी मैदान में कौन से। जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैप देखा है तो दिमाग में एक इमेज छप जाएगी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को बीच से डायगनली काटती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है बीच में। बिल्कुल एक दीवार की तरह। अब अगर ये मेंटल इमेज बन गई है तो रटने की जरूरत नहीं है कि थार का मरुस्थल पश्चिम में ही क्यों है। अरे हाँ, क्योंकि लॉजिक लग जाएगा। हाँ, आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि अरब सागर से आने वाले मॉनसून को अरावली रोक लेती हैं, जिससे अरावली के पश्चिम में रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। इसीलिए वहां बारिश नहीं होती और मरुस्थल है। ओह, अब ये डॉट कनेक्ट हो रहा है। मतलब अगर अरावली की पोजीशन पता है तो जलवायु और मरुस्थल को अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से लिंक हो गए। यही विजुअल लर्निंग का असली पावर है। और अगर हम नदियों और झीलों वाले टॉपिक पर आए, काम आता है। अरावली एक वाटर डिवाइड या जल विभाजक का काम करती है। अच्छा, तो ढलान से नदी का रास्ता पता चल जाता है। एग्जैक्टली अगर मैप पर अरावली की ढलान समझ आ गई तो नदियों का फ्लो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि लूनी नदी किस दिशा में बहती है, तो उस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मेंटल मैप में अरावली को इमेजिन करना है। बिल्कुल सही। क्योंकि लूनी नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है और वहां ढलान मरुस्थल की तरफ है, तो वो पश्चिम की तरफ ही बहेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी तरह चंबल नदी जो दक्षिण पूर्व से एंटर करती है, उसका फ्लो भी मैप के जरिए बिना रटे समझा जा सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और इसी तरह अगर झीलों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में खारे पानी की झीलें क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो इलाका प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष है। जब इन चीजों को मैप पर लोकेट किया जाता है तो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव को समझा जा रहा होता है। मतलब रटने की जगह समझ पैदा हो रही है। हाँ, और अगर एग्जामिनर सवाल को थोड़ा ट्विस्ट भी कर देना तो जिसने मैप से पढ़ा है वो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन रट्टा मारने वाला कैंडिडेट वहां बुरी तरह फंस जाएगा। ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। विजुअल लर्निंग आपको सवाल के घुमाव से बचा लेती है। हमने थ्योरी को बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बैरियर आता है। कौन सा? एग्जाम हॉल में किसी को मैप तो ड्रॉ करने नहीं है, वहां तो ओएमआर शीट पर ABCD में से एक ऑप्शन को बबल करना होता है। हाँ, वो तो है। तो विजुअलाइज करने से लेकर सही ऑप्शन चुनने तक का जो ब्रिज है, वो कैसे पार होगा?